हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 3 का क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा अगस्त चैलेंज का ही। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है माई कैलेंडर वन। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम टू यूज एज योर कैलेंडर। ठीक है, एक कैलेंडर बनाना है। वी कैन मतलब इम्प्लीमेंट करना है उस तरह का। हमें क्या करना है, वी कैन ऐड अ न्यू इवेंट इफ एडिंग द इवेंट विल नॉट कॉज अ डबल बुकिंग। सो डबल बुकिंग को अवॉइड करना है हमें। A double booking happens when two events have some non-empty intersection, मतलब some moments common to both events। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, स्टार्ट और एंड का दे रखा है। ठीक है, दो पैरामीटर्स दे रखे हैं बुकिंग फंक्शन में। तो यही मेन इंप्लीमेंट करना है। और इसमें भी ये बुलियन है, मतलब अगर हो सकता है हमारा तो मतलब हमें रिटर्न ट्रू करना है। अगर वो पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो रिटर्न फॉल्स करना है। क्वेश्चन को एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो जैसे हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है, जैसे एक दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से हमें यहाँ पे एक दिया है, ये एक एम्प्टी तो स्टार्टिंग में दे ही रखा है। ठीक है, फिर दिया है हमें 10 20 और 15 25, 15 25। ठीक है, एंड एक आखिरी में दिया है 20 30। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि लेट्स से बुकिंग देखो, मतलब कोई भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी लाइन बनाए, जैसे ये हम लोग अगर 10 20 बनाए, इसका रेंज बनाए, 15 को ऐसे बनाए, ये 15 का इस ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, एक ऐसे रेंज बन गई। एक ये 20 की 20 पे आई और एक ये 30। ठीक है, ओवरलैप देखो, ये मेरा ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे 25 का, यहाँ ऐसे बन रहा है। तो अगर रेंज सीधी देखे तो मतलब ये वाली ही ओवरलैप हो रही है। ये वाली, इसमें हम जैसे हमने ये वाला अगर इंसर्ट किया तो स्टार्टिंग में 0 0 होगा ना, मतलब स्टार्टिंग में तो 0 0 है, एक नल है। ठीक है, तो वो अगर हमने इंसर्ट किया, फिर ये 0 0 इंसर्ट हो गया, फिर मेरा 10 20 हुआ, तो ये भी इंसर्ट हो गया। मतलब हम अगर एक वेक्टर बना ले, ठीक है, पेयर का, जिसमें हम अपना स्टार्ट और एंड डाल दे। ठीक है, और फिर एक हमने ये डाल दिया, फिर हम क्या करें कि 15 20 को डाल दिया। ठीक है, 15 20 चेक किया पहले, 15 20 नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा ना। फॉल्स रिटर्न करना चाहिए बिकॉज ये पेयर, मतलब 15, मतलब ये 10 20 तो पहले से आ गया, अब ये 15 इसको बीच से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। एंड फिर ये हमारा नहीं हुआ, फिर 20 30 हमारा हो जाएगा। मतलब ये क्योंकि 20 से ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, तो 20 और ये मतलब एक तरह से साथ में ही है। ठीक है, तो ये 20 30 हो गया। तो इसके केसेस कैसे बन सकते हैं, एक तो ऐसे केस बन सकता है। ठीक है, मतलब एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, और एक ओवरलैप हो सकता है सीधा सीधा। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, इसको ही अगर समझे हम लोग, तो 15 25 और 10 20 को चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक चीज़ देखूँ कि इसका जो फर्स्ट वैल्यू, मतलब एंड, ये अगर मैं S1 ले लूँ, ये मैं एंड वन ले लूँ, और ये S2 ले लूँ, ये N2 ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि एंड वन की वैल्यू अगर मेरी S2 से बड़ी है, और मेरी S1 की वैल्यू N2 से, मतलब N2 से बड़ी है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी S1 इज़ स्मॉलर देन N2, एक ये कंडीशन बनी। और हम क्या करें, एक और कंडीशन बन जाएगी, अगर मेरी N1 इज़ ग्रेटर देन S2। अगर इन दोनों में से ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, देन मेरा रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए, है ना। नहीं तो मेरा, मैं जो पर्टिकुलर मैं जो इंडेक्स पे था उसे मुझे इंसर्ट कर देना है अपने पेयर में, है ना। वेक्टर पेयर जो मैंने बनाया ये, इसमें मैं अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई और रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, तब ये मैं करूँगा और फिर रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपने वेक्टर को अपडेट कर दूंगा नए वाले से। तो जैसे इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हो जाएगा, ये चल जाना चाहिए। ठीक है, क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको देखूँ, लेट्स से ये वाले हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये भी ठीक है, ये हटा देते हैं। अगर मैं इसको इसको चेक करूँ, इन दोनों को, तो वो देखो 10, S1 क्या है मेरा, ये S2 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। तो S1 जो है मेरा, जो कि मेरा S1 क्या है, 10 है। 10 इज स्मॉलर, 10 शुड बी स्मॉलर देन N2, मतलब 30 फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक कंडीशन पास हो गई।
लेकिन दूसरी कंडीशन भी पास होनी चाहिए फॉल्स आने के लिए। तो ये जैसे मेरा एंड वन क्या है, एंड वन मेरा 20 है, 20 शुड बी ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स हो गया है ना। ये मतलब ये वाली कंडीशन हुई नहीं, तब ये पूरी कंडीशन रिटर्न फॉल्स की मेरी चली ही नहीं, तब मेरा क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और ये वाला जो है ये मेरा वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। बस यही था अप्रोच। ये हमारा एक तरह से हम ट्रैवर्सल भी करेंगे इसको रेगुलरली, मतलब पूरा हम डालने के बाद साथ साथ चेक करेंगे, तो हम इसको पूरे को ट्रैवर्स करेंगे बेसिकली। तो डेफिनेटली ऑफ एन टाइम लेगा ये वाला केस हमारा, ये वाला तरीका। और डेफिनेटली वेक्टर बना रहे हैं तो वो भी ऑफ एन ही लेगा। तो एक बार देखते हैं इसको, स्पेस भी ऑफ एन ही जाएगी हमारी। पहले हमने क्या किया, देखो कोड देख लेते हैं। पहले वेक्टर ऑफ पेयर बनाया हमने, फिर ये बुलियन वाला देखो, ये वाला फंक्शन माई कैलेंडर तो नल रिटर्न करेगा, तो उसको छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बुक हमने ये किया स्टार्ट एंड। सो अपन ने क्या किया, देखो फॉर लूप लगाया ऑटो एक्स वी, तो हमने वेक्टर को, इस वेक्टर को ट्रैवर्स किया। अगर अगर ये वेक्टर मतलब स्टार्टिंग में तो देखो हमने 0 0 इंसर्ट कर ही दिया, हमने चेक किया एक्स डॉट फर्स्ट इज स्मॉलर देन एंड, जैसा मैंने यहाँ पे देखा हमने, मतलब एक्स का फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, एक्स का फर्स्ट अपना ये वाला हो गया। अगर ये मेरा छोटा है n2 से, मतलब n2 मेरा एंड हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया है ना, ये वैल्यू हो गया। एंड फिर मैं चेक किया, और साथ ही साथ मैंने ये वाली कंडीशन चेक की, एक्स डॉट सेकेंड मेरी बड़ी होनी चाहिए, एक्स डॉट सेकेंड मेरा E1 हो गया, ठीक है E1 हो गया। और मेरा स्टार्ट अपना S2 हो गया, ठीक है स्टार्ट ये वाला। तो ये अगर कंडीशन है तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नहीं तो हमने वो वैल्यू जो थी उसको पुश बैक कर दी एंड रिटर्न ट्रू हो गया, ठीक है। तो इतना सा ही कोड था इसका। सबमिट करते हैं एक बार इस वाले अप्रोच को, सबमिटेड। हाँ लेकिन ये वाला केस हमारा ओ ऑफ एन तक ले लेगा, मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई, क्योंकि हम ओ ऑफ एन टाइम टी सी हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगी, है ना। तो इसको इससे बेटर कर सकते हैं हम डेफिनेटली। एक हम लोग इसमें बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे एक बार देखते हैं, समझते हैं। देखो बाइनरी सर्च हम लोग अगर यूज़ करें तो बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, हम लोअर बाउंड यूज़ करेंगे बेसिकली। यहाँ पे देखो लोअर बाउंड का कंसेप्ट लगाएंगे। अगर मेरा ये दिया हुआ है, एक पेयर ये दिया है, एंड लेट्स से एक पेयर ये दिया है, ठीक है। एक ये कंडीशन होती है, अपनी कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन होगी मेरी, एक या तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जैसे हमने क्या किया, हम पहले अगर मेरा स्टार्टिंग का है, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग है, मतलब जो एक सेकेंड ये मेरा प्रीवियस है, ठीक है। लेट्स से ये मेरा प्रीवियस है, मतलब प्रीवियस वाला, मतलब एक हम क्या करेंगे, पहले सॉर्ट कर लेंगे इसको, मतलब जितने भी मेरे पास है ना, मतलब डेटा। तो अगर एक कोड से हम समझते जाते हैं एक बार तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सेट यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सेट यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरा वैल्यूज़ ना सॉर्ट हो जाए, मतलब पूरी जो वैल्यूज़ इसमें आ रही है वो सॉर्ट होते जाए, मतलब एक सॉर्टिंग इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाए। तो उसके लिए मैंने सेट यूज़ किया है, ठीक है। अब ये सॉर्ट होते जा रहा है, एंड देन बुलियन मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ देखो बुलियन, ये यहाँ ये बुल ही रहेगा, ठीक है, मैं बुल में एंटर होगा। अब यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड निकाला, ठीक है। देखो लोअर बाउंड मैंने जब निकाला, देन इसका अगर मैं लोअर बाउंड, जैसे लेट्स से मैंने जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से मेरा ये वाला केस था, ठीक है। ये वाला केस है अपना, मान लो लेट्स से, ठीक है। तो ये वाला केस है मान लो, और अगर हमने देखो क्या किया, लेट्स से हमने क्या किया यहाँ पे, अगर अगर मेरा जो लोअर बाउंड हमें देता क्या है, हमें अगर मैं एक सेट पे लोअर बाउंड लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, मैंने वेक्टर में जो मेरा स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में मेरा वैल्यू 0 0 था, ठीक है। तो मैं अगर इसी पे मतलब इस सेट पे लोअर बाउंड लगाता हूँ, जैसे मैंने बुकिंग्स डॉट बिगिन कॉमा बुकिंग्स डॉट एंड किया, एंड मेक पेयर करके मैंने इसको S1 और एंड वन को E1, जो S1 E1 मेरा क्या है, मेरा बेसिकली वही है, ठीक है। जो S1 मैंने ये लिया है, S1 E1, ओके, मेरा S1 E1 यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा ले लिया, एक सेकेंड रुको, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा S2 है और ये मेरा S1 है। तो ये मेरी मतलब अभी मुझे जो बनाना है, तो ये S1 E1 मैंने पास किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे लास्ट प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी,
मतलब सेट में मैं जो मेरा सेट एक तो सॉर्टेड होता है, ठीक है, और अगर मुझे इसका मेक पेयर बनाना है तो इस ये जहाँ पे होगा तो उस पर्टिकुलर की लोअर बाउंड मिल जाएगी मुझे, मतलब कि एक कदम आगे या तो मिलेगा या फिर वो एंड पे पहुंचेगा या फिर बिगिन पे पहुंचेगा। देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा ये तो मतलब ओवरलैप हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे तो मेरा एक तरह से ये कंडीशन, ये इस कंडीशन को तो मैटर ही नहीं करेगा, मेरा सीधा बुकिंग इंसर्ट हो जाएगी एंड रिटर्न ट्रू हो जाएगा। लेकिन एक ये कंडीशन देखते हैं, ये मेन कंडीशन है जो हमने ऊपर किया था, सेम वैसा है, थोड़ा सा बस समझो। जैसे अगर लेट से इसका एग्जांपल एक लेते हैं, ये 1525 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये 15 जैसे है, ठीक है, ये 15 लिया और ये 25 लिया, ठीक है। तो मान लो कि ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है। तो अभी देखना, ये अगर मैं देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मेरा IT, ये डेफिनेटली IT नॉट इक्वल टू बुकिंग डॉट एंड का क्या मतलब है, देखो ये बुकिंग तो मेरा ये सेट है, ठीक है, तो बुकिंग का एंड क्या होगा, मतलब कि ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब आइटरेशन में अगर हम करते हैं, अगर मेरा ये पॉइंटर जो होगा, इसका जो बुकिंग्स डॉट एंड है वो मेरे लास्ट पे होगा, ठीक है। मतलब जो मेरा ये प्रीवियस वाला था ना, मतलब आइटरेशन मैंने IT में मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है, IT में मेरे पास एड्रेस आ गया इसका, मतलब जो जो पर्टिकुलर इसका लोअर बाउंड है S1 E1 का। अब वो जो आइट्रेटर है वो मेरा यहाँ पे है कि नहीं, मतलब इस पॉइंट पे, इस पे है कि नहीं, मतलब ये लास्ट जो हो गया, मतलब E2, मतलब बिल्कुल जो एंड पे, मतलब एंड पे तो नहीं है वो। अगर वो मतलब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में तो वो मेरा एंड पे ही होगा, है ना, एंड पे होगा, तो ये ऊपर वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, है ना, ये बुकिंग्स डॉट एंड वाली नहीं चलेगी, इज नॉट इक्वल टू एंड नहीं चलेगी, क्योंकि ये एंड पे ही आएगा, मतलब ये एंड से बाहर जा रहा है ना, 25 बाहर जा रहा है, तो ये मेरा ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पे चलेगी, IT डॉट बुकिंग्स डॉट बिगिन, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू बुकिंग्स डॉट बिगिन, क्योंकि ये बीच में ही कहीं आएगी, आगे आएगी, कोई एंड पे नहीं आएगी लेकिन, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, IT माइनस माइनस का क्या मतलब है, हम एक पॉइंट पीछे, मतलब देखो लोअर बाउंड अगर यहाँ पे मेरे पास मिला नहीं इसका एलिमेंट 20 जो है, 20 के आगे वाला जो होगा वो मिलेगा नहीं हमें, तब हम 20 को एक्सेस करेंगे ना, जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट होगा जो कि IT माइनस माइनस करेंगे हम, तब ये 20 मेरे पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। क्यों एक्सेस होगा, नहीं तो आगे जाएगा तो मेरा कोई गार्बेज वैल्यू या 0 0 कुछ आएगा, ठीक है, अगर ये बुकिंग्स डॉट एंड के बराबर है। यहाँ पे नॉट इक्वल का मतलब है, तो नॉट इक्वल ऑफ बुकिंग्स डॉट बिगिन मतलब बुकिंग्स डॉट एंड मतलब बाहर ही है, ठीक है। तो यही ध्यान देने वाली चीज़ है। तो यहाँ से अगर मुझे पीछे 20 को एक्सेस करना है तो मैं IT माइनस माइनस करूँगा, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी एक्सेस कर सकता हूँ, प्रीव करके भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके प्रीवियस पे जाऊँगा ताकि मैं एक इसके लूप में एंटर कर जाऊँ, मतलब IT को अगर मैं करता सीधा तो ये मेरा एक तरह से बाहर जाता है ना, मतलब लोअर बाउंड में अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो बाहर चला जाता है ना। तो इसलिए मैं IT का प्रीवियस जो है उसको एक्सेस करूँगा, और उसका सेकेंड, मतलब इसको तो मैंने इस पूरे को एक्सेस किया IT प्रीवियस से, और इसके अंदर जो सेकेंड वाला है जो कि E2 था उसको एक्सेस किया, एंड उसको चेक किया मैंने S1 से, इससे चेक किया, सेम कंडीशन लगाई जो ऊपर किया था, ये देखो सेम हमने क्या किया था, इसको चेक किया, मतलब ये सेकेंड वाली के ये देखना, ये इसका जो IT का जो सेकेंड है, X का सेकेंड, मतलब ये वाला E2 इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो ग्रेटर देन S1, ठीक है। तो यही किया मैंने, एंड यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि हमने ये IT डॉट बुकिंग डॉट बिगिन नॉट इक्वल टू बुकिंग डॉट बिगिन, मतलब ये कंडीशन हमने पहले ही चेक कर ली, ठीक है, ठीक है। तो ये केस बन गया, तो इस तरह से मेरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे दूसरे केस में अगर हम कुछ समझे, तो लेट्स से एक केस मेरा कैसा बन सकता है, देखो एक ऐसा भी केस बन सकता है ना, इस तरह का भी केस बन सकता है। इस तरह के केस में मेरी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि नॉट इक्वल टू एंड है ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू एंड को फॉलो करेगा ये वाला, क्योंकि ये आगे है बिल्कुल, तो टॉप के लेवल का ये मतलब आ जाएगा, मतलब ये इज इक्वल टू बिगिन आ सकता है इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि लूप में इस तरह से आ रहा है। एंड IT ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, IT का फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट है, क्योंकि IT का देखो आइटरेशन में क्या होता है, अगर हम मतलब अगर जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है ना, मतलब इसमें ये समझना पड़ेगा, IT का जो बिगिन होता है ना, अगर वो बिगिन है तो वो मुझे पहली वैल्यू देगा, मतलब मेरे वेक्टर में, मेरा जो वेक्टर है उसमें वो पहली वैल्यू देता है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देगा। अगर मान लो यहाँ पे 1020 है तो 1020 दे देगा, ठीक है, IT डॉट बिगिन, या फिर अगर 0 है 0 0 है तो वो 0 0 दे देगा,
ठीक है। लेकिन अगर मेरा आईटी का एंड होगा तो उसमें मेरा ये बिल्कुल बाहर चला जाता है लूप से, तो उसको उसको एक्सेस करने के लिए मुझे प्रीवियस पे आना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आईटी इसको मुझे माइनस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या मुझे प्रीवियस पे जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे ऊपर यहीं पे मिल गई। मतलब ये वैल्यू गार्बेज नहीं और बिल्कुल लूप के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ, तो इसको मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया E1 से। मतलब ये वाली वैल्यू को मैंने end1 मतलब इसके वैल्यू से चेक किया, इस वाले इसके, और चेक किया कि ये स्मॉलर तो नहीं है। तो ये भी सेम केस यहाँ पे देखो, इस वाले तरह से मैंने किया जी, एस एक्स डॉट फर्स्ट स्मॉलर देन एंड, ठीक है। तो बस सेम चीज़ है, बस मैंने इसको बस लोअर बाउंड लगा दिया है इसमें। और फिर अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है और कंडीशन और लगा रखा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक्सेस होती है तो डायरेक्टली मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा। नहीं, और अगर ये रिटर्न फॉल्स नहीं होता है तो मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा एंड डेफिनेटली फिर ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये तो हमारा हो रहा है। मतलब देखो इसमें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसी हो सकती है, क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको मैं ये लगा रहा हूँ इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लोअर बाउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से तो ये लॉग इन हो गई, ठीक है। लेकिन मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेट मेरा सॉर्ट भी तो कर रहा है, वो देखो ना, तो ये ऑर्डर्ड सेट है ना। तो उसकी वजह से मेरा एन भी हो जाएगा, तो एन लॉग एन टाइप की मुझे लग रहा है इसका बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर ये सॉर्टिंग भी हो ही रही है इसमें साथ ही साथ, ठीक है। तो डैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऐसा बनेगा ये, ठीक है। सो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं सॉल्यूशन। आई होपफुली सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा अब अच्छे से। इसको थोड़ा ड्राई रन करो, समझ आ जाएगा पूरी तरह से। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, एक बार रन करते हैं इसको। एक्सेप्टेड एंड सबमिट करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये एफिशिएंट हो गया, मतलब कोड। इसमें एक ही चीज़, मेन चीज़ थी, हमें सॉर्टेड चाहिए यहाँ पे। एंड फिर हम इसको लॉग एन टाइम, ये देखो सक्सेस हो गया। हम यहाँ पे लॉग एन टाइम में बाइनरी सर्च की वजह से इसको लॉग एन टाइम में कर रहे हैं। अगर ये सॉर्टेड ये पहले से होता तब फिर शायद ये सिर्फ लॉग एन टाइम ही लेता। तो एक तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा ये एफिशिएंट हो गया कोड इस तरह से। तो आई होपफुली मतलब क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तब कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिर हम सी यू लेटर, बाय।